पता है मर्द किसी को छोड़ जाने का फैसला बहुत जल्द करता है नफीस भाई, और बाद में बहुत जल्द पछताता भी है, जबकि औरत किसी को छोड़ जाने का फैसला बहुत देर से करती है और सोच समझ कर करती है, और जब एक बार किसी को छोड़ जाने का फैसला करती है तो फिर वो अपने फैसले पर कभी पलटती नहीं। अस्सलाम वालेकुम। भाई साहब, सबसे ज्यादा तकलीफ किस बात की होती है? सबसे ज्यादा तकलीफ इस बात की होती है नफीस भाई, जो इंसान रात को अकेले में रोकर सोता हो और सुबह उठकर फिर मुस्कुराकर लोगों से मिलने लगे। बिस्तरे हिज्र पे सोया नहीं जाता अक्सर, बिस्तरे हिज्र पे सोया नहीं जाता अक्सर, नींद आती तो है गहरी नहीं आया करती, अल ऐलान किया करता हूँ सच्ची बातें, चोर दरवाजे से आंधी नहीं आया करती, सिर्फ रंगों से कभी रस नहीं टपका करते, कागजी फूलों पे तितली नहीं। सब जिंदगी के तजुर्बे। अस्सलाम वालेकुम। जिंदगी में कभी कभी बुरा वक्त आना भी जरूरी होता है, क्योंकि आपको पता चलता है कौन आपका साथ देगा और कौन आपका साथ छोड़ देगा। इस बात का यकीन रखें, जिन्होंने आपको बेसुकून किया वो सुकून में रहने की जितनी भी अदाकारी कर लें, लेकिन वो कभी भी सुकून में नहीं रह सकते। वो कामयाबी, वो हार है जो किसी को नीचा दिखाकर हासिल की जाए। ऐसी अजियतें कभी नहीं बुलाई जा सकती जो मोहब्बत के नाम पे दी गई हों। लोगों के ये बदले हुए अंदाज ही तो हमें इंसान बनाते हैं, वरना तो हम समझ ही ना पाए कि जिंदगी कितनी मुश्किल है। हमारे करीब अक्सर ऐसे लोग मौजूद होते हैं जो हमारे पास आते हैं, सुनो फलां ने तुम्हारे बारे में ये कहा, फलां ने तुम्हारी बुराई कर दी, और हाँ सुनो मेरा नाम ना लेना। ऐसे लोगों से दो टोक पूछे, मुझे ये ना बताओ कि मेरे पीठ पीछे क्या बुराई की गई है, बल्कि मुझे ये बताओ मेरी बुराई करने वाला तुम्हारे सामने इस कदर बेझिझक क्यों था, जो आराम से ये बातें वो करता रहा और तुम सुनते रहे। औरतों के लिए अस्सलाम वालेकुम। माँ ने रोक टोक लगाई तो उसे प्यार का नाम दिया, बाप ने बंदिशें लगाई तो उसे रीति रिवाज का नाम दिया, सास ने कहा अपनी ख्वाहिशों को मारो, उसे असूलों का नाम दिया, ससुर ने घर को कैदखाना बना दिया, उसे डिसिप्लिन का नाम दिया, हावद ने थोप दी अपनी सारी ख्वाहिशें, उसे वफा का नाम दिया। थकी सी खड़ी रह गई औरत जिंदगी की राहों में और औरत ने उसे किस्मत का नाम दिया। इसके बदले औरत ने क्या मांगा? इज्जत और मोहब्बत। अगर वो इतना भी ना पा सके नफीस भाई तो सद अफसोस है, अफसोस है। अस्सलाम वालेकुम। साहब, नरम दिल लोग कैसे होते हैं? अस्सलाम वालेकुम। नरम दिल लोग जल्दी रो पड़ते हैं, जल्दी रूठ जाते हैं और जल्दी मान भी जाते हैं। सुना है खुदा उन लोगों को बहुत पसंद करता है। किसी के साथ रहते हुए भी अकेलापन महसूस हो रहा हो तो फिर अकेले रहना ही सही है नफीस भाई, क्योंकि जबरदस्ती की नजदीकियों से सुकून की दूरी अच्छी। अस्सलाम वालेकुम। माहिर नफ्सियात कहते हैं कि मर्द भूल जाता है मगर माफ नहीं करता, और औरत माफ कर देती है मगर भूलती नहीं। जुल्म सिर्फ औरत पर हाथ उठाना ही नहीं होता, तंजिया बातें, नफरत अमेज लहजे और बिला वजह झिड़कना ये भी जुल्म के जिम्मे में आता है नफीस भाई। कुछ मर्द कहते हैं औरत 2 टके की होती है। याद रखिएगा, औरत अपना मुकाम भूल चुकी है, लेकिन औरत कभी 2 टके की नहीं होती। हाँ, औरत की कीमत 2 टके लगाने वाला मर्द जरूर 2 टके का होता है। अस्सलाम वालेकुम। मैंने जिंदगी से सीखा है कि जिन लोगों की तरबियत में कमी रह जाती है ना, वो सारी उम्र लोगों पर तोहमत, किरदार कशी, ताना जनी और दूसरों का सुकून बर्बाद करने में पेश रहते हैं। मैंने जिंदगी से सीखा है, जो लोग जिंदगी में कोशिश नहीं करते फिर वो साजिश करते हैं। जो लोग आपसे मुकाबला नहीं कर सकते फिर आपकी बुराई करते हैं। जिंदगी की रेस में जो लोग आपको दौड़कर नहीं हरा सकते फिर वो आपको तोड़कर हराने की कोशिश करते हैं। बट साहब, सच्चा प्यार करने वालों की क्या निशानियां हैं? अस्सलाम वालेकुम। जो इंसान आपको सच्चा प्यार करता है ना, उसकी 3 निशानियां होती हैं नफीस भाई। नंबर 1, वो कभी दूसरों के सामने आपको बेइज्जत और जलील नहीं करेगा। नंबर 2, वो आपको कभी छोड़कर नहीं जाएगा चाहे हालात कैसे भी हों। नंबर 3, वो कभी गुस्से में भी आपका बुरा नहीं सोचेगा। यही होती है सच्चा प्यार करने वालों की निशानियां। अस्सलाम।